चलिए हमारे साथ, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहिए। तो मेरा नाम अनिरुद्ध है। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई, आपका सफरनामा कैसे रहा नीट तक का? तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से शुरू ही कर देते हैं। तो मैं था एक गांव का बच्चा जी। जो क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था। तो 1 से लेकर क्लास 5 तक मैं प्राइमरी की थी राजकीय प्राथमिक पाठशाला भजैन से। तो वहाँ पर टीचर जितने भी थे बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, मतलब अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देते थे जितना उनसे हो सकता था। तो राधा मैम, कपिल सर, रिंकू सर, मतलब मुझे सब टीचरों के नाम याद है। खासकर राधा मैम, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका जहाँ पर मैं हूँ अभी इस वक्त। तो इस तरह से क्लास 5 गई, मैं अच्छा बच्चा बन चुका था। मतलब सिर्फ टीचर का ये काम नहीं होता है कि आपको पढ़ाए, मेरे अकॉर्डिंग टीचर का ये भी काम होता है कि आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दे, आपको सिखाए कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में। तो मतलब बचपन से ही था कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। 5th तक भी क्लास में फर्स्ट आया। 6th में फिर मैं अपने भलून स्कूल में, जो यहाँ नीचे स्कूल है, स्कूल देखा होगा आपने, बिल्कुल देखा है, वहाँ पर भी मैं फर्स्ट आता था। 7th में भी फर्स्ट आया, 8th में भी फर्स्ट आया। तो क्लास 9th में पहुँचते मतलब पढ़ा तो मैंने हिंदी मीडियम में था, लेकिन टीचर को भी मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि जरूर कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करूँ? यस, कॉन्फिडेंस तो था बचपन से। तो क्लास 9th में मैंने नवोदय का एग्जाम दिया, तो नवोदय में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं जब गया, मैं तो था डम सा बच्चा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। तो जैसे मैं 9th में गया, जैसे हमारे पास तो साइंस हिंदी में होती थी, तो वहाँ इंग्लिश में पढ़नी पड़ी। उठ गए, मैं इतना सब कुछ, मतलब 9th में बहुत दिक्कत से भरा रहा माहौल पूरा। तो 9th में इतना पढ़ते थे, और जितने भी मतलब पूरे हाउस में सब खेल रहे होते थे और मैं अकेला बैठा होता था पढ़ने रात भर। और मुझे सब चिढ़ाते थे क्या पढ़ रहा है, कुछ होता तो है नहीं इससे। एग्जाम में भी 30-30 नंबर आते, 50 में से इतना पढ़ के 25 नंबर आते। मैं सोचता था यार, क्या सच में हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं होता है क्या? कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरा रैंक आता है 20 क्लास में, ये फर्स्ट आती बिना पढ़े। तो फिर 9th गई, फिर 10th में आते आते चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि 9th में तो मेरा ऐसा हाल था कि फंजाई को मैं फुंगी पढ़ता था, टेरिडोफाइटा को मैं पटेरिडोफाइटा पढ़ता था, ऐसी चीज़ होती थी। 10th तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका था कि हाँ तब कैसे मैंने किया आपने यहाँ? मतलब 9th में बहुत पढ़ता था, फिर मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा। 10th के बाद मुझे नवोदय छोड़ना पड़ा। तो क्लास 11th में तो फिर कोरोना टाइम चल रहा था, तो मैं 11th-12th में था। तो 11th-12th तो ऑलमोस्ट हो गई, तो मतलब घर में ही बीत गई। तो 11th तो पूरी तरह से बर्बाद हुई। फिर क्लास 12th में मुझे पता नहीं क्यों जोश चढ़ गया, अलग मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाई होती थी तब मुझे फिर यूट्यूब से मुझे अलग पांडे सर हो गए, बहुत लोग जानते भी हो गए बच्चे, वैसे आए हैं नहीं कोई बच्चे यहाँ पर, फिर भी अगर कोई देख रहे हो गए लाइव भी देख रहा होगा कि मतलब अलग पांडे सर थे। तो मैं उनके लेक्चर देखना शुरू किया क्लास 12th में। तो लेकिन जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप आया, मतलब तो नीट का एग्जाम तो क्लास 12th के साथ में सोचा दे देता हूँ, तो दे दिया। तो ऐसे दे दिया, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन मेरा बेस क्लियर हो चुका था ऑलमोस्ट, कि अलग सर की वीडियोस देखता था। तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंस मिला उस चीज़ में से। फिर मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप लिया अपना, तो उस वक्त भी बहुत सीरियस था मैं, था कि बस इस बार निकालना ही, कुछ भी हो जाए मैं तो पूरा पढ़ लूँगा, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था। लेकिन वहाँ जाके रियलिटी पता चली कि भाई हम तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे थे टीचर क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर दे देते थे, और मेरे जैसे बच्चे जो पीछे बैठे होते थे कुछ समझ ही नहीं आता था क्या ही चल रहा है कोचिंग में पहले। लेकिन बाद में हार नहीं मानी, मतलब टीचर थे बहुत अच्छे कोचिंग में भी, उनके साथ धीरे धीरे बॉन्डिंग बनी। तो मतलब ये था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था। तो फर्स्ट ड्रॉप भी हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस था एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो नीट एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि मेरा पेपर तो अच्छा हुआ है। लेकिन जब घर आके आंसर की मैच की, तो कुछ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया मैं एग्जाम में, उसके कारण भी कुछ मार्क्स कम हो गए। तो एट द एंड मेरा सिलेक्शन रह गया, मतलब 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो हो जाता। तो लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे सोचा कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वैसे तो नीट के बाद ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स वेस्ट कर चुके थे हम, कि क्या पता कोई कॉलेज मिल ही जाए, लेकिन एट द एंड हमें बेस्ट कॉलेज तो नहीं मिला। तो फिर सेकंड ड्रॉप की तैयारी शुरू की उसी जोश के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन इनिशियली बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर एट द एंड नीट एग्ज़ाम दिया, तो उस वक्त मैंने सिर्फ अपने आप को एक लाइन बोली कि देख, लास्ट ईयर तेरा मतलब उतना तो था नहीं कि तेरा सिलेक्शन भी ना हो, इस साल तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब तुझे प्रेशर हैंडल करना ही नहीं है। एंड अगर तुझे प्रेशर हैंडल करना नहीं आया, दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर। क्योंकि अगर जब प्रेशर हैंडल नहीं करना है, तो पेशेंट सामने होगा तब क्या करेगा। मैंने ये सोचा और कामनेस के साथ एग्जाम दिया, तो मेरा नीट में अच्छा भी स्कोर आया, जितना मुझे कर सकता था कर लिया। लंबी लंबी स्टेटमेंट उसमें टाइम लग रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन मैं सोचा लास्ट में करता हूँ, तो वो स्किप करते करते आगे बढ़ा, जितना मुझे आता था अपना सब कुछ कर दिया, तो एग्जाम निकल गया इसी वजह से मेरा। तो यही मेरी स्टोरी।